जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के लाइव सेशन में, जिसमें कि आज डियर स्टूडेंट्स आज हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टॉपिक का नया टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। क्योंकि लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ा था। आई होप कि फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना आपने सीख लिया होगा। आज डियर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स में बेसिकली डियर स्टूडेंट्स जो वर्डिंग आती है उसमें आता है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड पोलरिटी ऑफ बॉन्ड्स। तो आज हम इनमें से कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे और उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहला पॉइंट है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? अभी आप इस डायग्राम में देखो, एक A2 मॉलिक्यूल है जिसमें कि D1 और D2 और एक AX मॉलिक्यूल का बॉन्ड है। तो दोनों की बीच की बॉन्ड लेंथ जो है उसको D1 और D2 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो बॉन्ड लेंथ को डिफाइन कैसे करते हैं? बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल। देखिए आपके सामने है एक A2 मॉलिक्यूल है, उसके बीच में D1 जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है वही बॉन्ड लेंथ है और इस डिस्टेंस को हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस वर्ड यूज करते हैं। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्ड एटम इन ए मॉलिक्यूल। बॉन्ड लेंथ को मेजर कैसे करते हैं? बॉन्ड लेंथ आर मेजर्ड बाई स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे, डायफ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन टेक्निक। तो दो तीन टेक्निक्स हैं डियर स्टूडेंट जिसके बेसिस पे हम इसको मेजर करते हैं। एक है बॉन्ड लेंथ को मेजर करने का स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे डायफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन मेथड्स है। ठीक है, तो टेक्निक याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं में। बॉन्ड लेंथ किसे कहते हैं क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर में अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो कहीं OH बॉन्ड होता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ पिकोमीटर में 96 होती है, CH होता है तो 109 होती है। ऐसे ही जैसे जैसे नंबर ऑफ साइज एटम की बढ़ती जाती है बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में और साइज डिक्रीज करती जाती है, ट्रिपल बॉन्डिंग आएगी तो साइज बढ़ेगी या घटेगी। इसको आइए ऑब्जर्व करते हैं। बॉन्ड लेंथ जो है, कुछ कॉमन मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ का डायग्राम आपके पास यहाँ दे रखा है। जैसे H2 के लिए 74 पिकोमीटर, F2 के लिए 144 पिकोमीटर, Cl2 के लिए। तो आप यहाँ देख रहे होगे कि साइज बढ़ रही है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में ब्रोमीन की साइज बड़ी होती है तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा है। मतलब क्या हो गया कि जो साइज फैक्टर है वो कहीं ना कहीं इसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो साइज जितनी बड़ी होगी किसी एटम की उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जितनी ज़्यादा, यहाँ देखिए डायग्राम में, ट्रिपल बॉन्डिंग जितना ज़्यादा आएगा, बॉन्डिंग उसको बोलते हैं बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी अपने आप बॉन्डिंग क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज होगी। कहने का मतलब ये हुआ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ के फैक्टर के हिसाब से। अब यहाँ देखिए एकदम से इसका डायग्राम है, कैसे हम आइडेंटिफाई करोगे और देखते हैं। R इज इक्वल टू RA प्लस RB। RA प्लस RB जो है इज द बॉन्ड लेंथ और RA RB क्या है? कोवलेंट रेडियाई ऑफ एटम A एंड B रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला फैक्टर जो है वो है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। आप कहेंगे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? तो बॉन्ड उसी मीन्स होता है नंबर ऑफ बॉन्ड। जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ जो होगी वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की। जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं, मतलब बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। दूसरा पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल की साइज, एटम की साइज जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसका बॉन्ड लेंथ उतना ज़्यादा होगा। आपके सामने एग्जांपल है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में। देखो आयोडीन की साइज सबसे बड़ी है, क्यों? क्योंकि वहाँ बॉन्ड लेंथ क्या है? वहाँ पे आयोडीन की साइज बड़ी होने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। चलो अब आता है कि बॉन्ड एंगल क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स आयन। मैंने आपको कल ही बताया था कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का डिफरेंस। तो बॉन्ड पेयर के बीच का जो एंगल होता है उसी को बॉन्ड एंगल कहते हैं। जैसे H2O में OH और OH के बीच का एंगल 104.5 डिग्री है तो वो बॉन्ड एंगल कराएगा। बॉन्ड एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री विच कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाई स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो डिग्री में डिपेंड करते हैं और इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से करते हैं। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स।
शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिससे हम फाइंड आउट करते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन है बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्ड एटम इन ए मॉलिक्यूल। कैसी डिस्टेंस? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, बॉन्ड एंगल ऑफ H2O इज 104.5 डिग्री, अभी आपने देखा। अगला पॉइंट आता है बॉन्ड एंथैल्पी। एक चीज़ और डियर स्टूडेंट्स हम लोग जरा देख लें कि ये जो बॉन्ड एंगल था, बॉन्ड एंगल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। लोन पेयर, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ता जाएगा, रिपल्सन उतना ज़्यादा होता जाएगा, बॉन्ड एंगल छोटा होता जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लोन पेयर बॉन्ड एंगल को रिफ्लेक्ट करता है। अगला पॉइंट आता है बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? बॉन्ड एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम इन ए गैस स्टेट। याद रखिएगा, एटम को गैस स्टेट में होना चाहिए और उनके बीच के 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। द यूनिट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इज किलोजूल पर मोल। यूनिट क्या होती है? किलोजूल पर मोल होती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है 435 किलोजूल पर मोल होती है, 435.8। जैसे H2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए 435.8 किलोजूल पर मोल लग रही है, ये क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स द मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल सी बात है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल था तो ब्रेक कर लिए, 1 मोल बॉन्ड निकाल लिए। लेकिन अगर मान लीजिए H2O का निकालना है तो एंथैल्पी नीडेड टू ब्रेक द 2 OH बॉन्ड इज नॉट द सेम। देयरफॉर इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल द टर्म एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, इसीलिए हम क्या निकालते हैं जब पॉलीएटॉमिक केस में एंथैल्पी निकालते हैं तो उस बॉन्ड एंथैल्पी ना कह करके एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे H2O की बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है तो पहले बॉन्ड को तोड़ने के लिए 502 किलो जूल पर मोल लगती है और दूसरे बॉन्ड को तोड़ने के लिए 427। तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी? दोनों की वैल्यू को सम कर लो, अपॉन 2 से डिवाइड कर दो। तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कब यूज करते हैं? पॉलीएटॉमिक केस में करते हैं। अगला है डियर स्टूडेंट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही आसान है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि कितना उनके बीच में बॉन्ड लेंथ है। इन द लुईस डिस्क्रिप्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, 2 एटम इन ए मॉलिक्यूल। H2 में 1 बॉन्ड होता है, O2 में 2 होता है, N2 में 3 होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर उतना हो गया। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, ध्यान रखिएगा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक जैसे F2 और O2 माइनस में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उनकी क्या हो जाएगी? बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड एंथैल्पी के डायरेक्टली पोजिशन होता है। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होगा बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी। और बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ की क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। जितना बड़ा डंडा उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी, जितना छोटा डंडा उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल CH4 NH3 H2O BF3 C2H2। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात आती है वहाँ मैंने बताया कि बॉन्ड जो बॉन्डिंग बॉन्ड जो हमारे बॉन्ड पेयर होते हैं उनके बीच का बॉन्ड एंगल देखते हैं। तो C2H2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसका बॉन्ड एंगल 180 होता है। BF3 एक प्लानर होता है तो 120 होता है। CH4 एक टेट्राहेड्रल होता है तो 109.28 मिनट होता है। NH3 पिरामिडल होता है तो 107 होता है। H2O जो होता है वो बेंट V शेप्ड होता है तो वो 104.5 डिग्री होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल? तो NH3, अभी आपने ऊपर देखा NH3 में होगा। अगला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही है, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द हैलोजन डिक्रीजिंग द फॉलोइंग ऑर्डर। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो कौन सा है? क्लोरीन, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज लीस्ट, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पाता है C2H2 में। कौन सा बॉन्ड पाता है? ट्रिपल बॉन्ड पाता है, इसलिए वो स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है डियर। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 कितना हो जाएगा? 3। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चंस में हम लोगों ने बेसिकली जो पॉइंट्स पढ़े वो आपके सामने थे। बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है और बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है। ये 4 पैरामीटर आई होप कि आपको, तो चारों पैरामीटर आपको समझ में आ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। चलिए कल हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज इस टॉपिक को सही से पढ़ लीजिएगा, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं इसके बारे में इवनिंग सेशन में मैं डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।